कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। कहते हैं भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर संघर्ष क्यों? क्यों उम्मीदें, क्यों सपने, क्यों आंसू? क्या सच में हमारे हाथों में कुछ नहीं है? क्या इंसान सिर्फ एक कठपुतली है जिसकी डोर किसी अदृश्य भाग्य के हाथों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको वो राज बताने वाले हैं जो सदियों से छुपा रखा गया, वो सच जिसे जानकर आप केवल भाग्य को नहीं समझेंगे बल्कि अपने जीवन की चाबी खुद अपने हाथों में ले लेंगे। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी श्रद्धा और ध्यान से इसे अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो क्षण हो जब आपकी जिंदगी वास्तव में बदलने वाली हो। मित्रों, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यह वाक्य बहुत बार सुना होगा आपने, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की आग को महसूस किया है? क्या आपने कभी उस रात को जिया है जब सारी मेहनत, सारी प्रार्थनाएं, सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं और सिर्फ एक वाक्य गूंजता है, ये तेरे भाग्य में नहीं था? तब इंसान फूट फूट कर रोता है, छटपटाता है, सवाल करता है खुदा से, जीवन से, अपने अस्तित्व से। वह कहता है, मैंने क्या कमी छोड़ी थी? और उत्तर आता है, भाग्य में नहीं था। लेकिन क्या यही सत्य है? नहीं, आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। सच्चाई यह है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, पर भाग्य क्या है ये कोई नहीं समझता। भाग्य केवल वह नहीं है जो हमारे साथ होता है, भाग्य वह भी है जो हम उसके साथ करते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, यह उसका भाग्य था, लेकिन उसने संपूर्ण महाभारत के विनाश को अपनी अंधी मोह की आंखों से देखा, पर बदला कुछ नहीं, यह उसका चुनाव था। कर्ण सूतपुत्र बनकर जन्मा, यह उसका भाग्य था, लेकिन उसने दानवीर बनकर इतिहास में अमरता पाई, यह उसकी कर्म शक्ति थी। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, यह उसका भाग्य नहीं, उसकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन जब कौरवों के अधर्म को देखकर भी उन्होंने मौन धारण किया तो उसी भाग्य ने उन्हें शरशैया पर लापटक दिया। भाग्य कभी पत्थर पर लिखी लकीर नहीं होता, वह कर्म और चुनावों की प्रतिक्रिया है। आपके भीतर जो विचार उठते हैं, जो फैसले आप लेते हैं, जो पथ आप चुनते हैं, वही आपके भाग्य का भविष्य लिखते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, युद्ध करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि बैठ जा अर्जुन, तेरे भाग्य में जो लिखा होगा हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा, तू युद्ध कर, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, जो परिणाम होगा वो तेरा नहीं मेरा है। यह क्या है? यह भाग्य की असली परिभाषा है। जब तुम अपने पूरे विश्वास, अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भाग्य को पुनः लिखता है, क्योंकि जो झुकता है उसके लिए ईश्वर रचता है रास्ते। जिस किसान को हर साल सूखा पड़े लेकिन फिर भी वह बीज बोना न छोड़े, वह जानता है किसी दिन बारिश जरूर आएगी। जो विद्यार्थी बार बार असफल हो लेकिन किताबें पढ़ना न छोड़े, वह जानता है सफलता उसके प्रयासों की कीमत समझती है। जो स्त्री सब कुछ हारकर भी परिवार को संभाले, वह जानती है भाग्य उसका इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हार उसकी मंजिल नहीं। तो फिर भाग्य क्या है? भाग्य एक आग है। अगर तुम डर कर भागे तो ये आग तुम्हें जला देगी, अगर तुम डट कर खड़े रहे तो यही आग तुम्हें तपाकर सोना बना देगी। श्री कृष्ण ने कभी किसी को उसके भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा। उन्होंने पांडवों को 13 वर्षों तक वनवास में देखा, लेकिन फिर भी हर क्षण उन्हें प्रेरित किया कि संघर्ष करो, डटे रहो, झुको मत, और अंत में धर्म की विजय हुई। इसलिए यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खिलाफ है तो घबराओ मत। यह मत सोचो कि कुछ नहीं हो सकता, बल्कि खुद से कहो
मैं अर्जुन हूं, मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे साथ कृष्ण हैं। मेरा मार्ग कठिन है, लेकिन मेरे इरादे अडिग हैं। मेरे कर्म में सच्चाई है और मेरी आत्मा में आग है। जिस दिन तुम यह कहने लगोगे, उसी दिन से भाग्य बदलना शुरू कर देगा। भाग्य को दोष मत दो, कर्म को भूल मत जाओ, परिस्थितियों को शत्रु मत मानो। हर परिस्थिति में ईश्वर का एक संकेत छुपा होता है। रास्ता जब भी मुश्किल लगे तो याद रखना, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन का रथ नहीं खींचा। उन्होंने रथ संचालित किया, लेकिन दिशा अर्जुन को ही चुननी पड़ी। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, लेकिन रथ की दिशा तुम्हें चुननी है। कहां रुकना है, कहां लड़ना है, कहां झुकना है, ये सब तुम्हारे निर्णय होंगे। भाग्य सिर्फ प्रारंभिक पंक्ति है, बाकी पूरी कहानी तुम्हारे हाथ में है। तो अब निर्णय तुम्हारा है। तुम अपने भाग्य से हार मानते हो या फिर उसे बदलने की हिम्मत रखते हो? अब भी समय है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने भाग्य को अपने चरणों में झुका ना लो। मित्रों, भाग्य को हर कोई समझना चाहता है, लेकिन कम ही लोग हैं जो इसे आत्मा की आंखों से देखते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे चुनौती देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जब आप अपने भीतर के डर को हराते हैं तो आप सिर्फ साहसी नहीं बनते, आप सृजनकर्ता बन जाते हैं। आप उस पल से अपना भविष्य स्वयं गढ़ने लगते हैं। जब हनुमान जी समुद्र लांघने निकले, तब उन्होंने कहा था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। उन्हें पता था यह कार्य कठिन है, लेकिन उनके अंदर जो श्रद्धा थी वो उनके भाग्य को भी झुका गई। शक्ति पहले से थी, लेकिन विश्वास ने उसे जगाया। तो क्या आपने भी अपने भीतर की उस शक्ति को जगाया है, या फिर सिर्फ मेरे भाग्य में नहीं है कहकर आपने अपने सपनों को खुद ही दफना दिया है? याद रखिए, भाग्य कभी गुलामी की जंजीर नहीं होता, वह चेतना की एक चुनौती है। जो सजग होते हैं वे उसे समझते हैं, और जो साहसी होते हैं वे उसे बदल देते हैं। बुद्ध को देखो, राजा के घर जन्म यह भाग्य था, लेकिन महलों को त्याग कर आत्मज्ञान की राह पकड़ना यह उनका निर्णय था। विवेकानंद को देखो, एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म भाग्य था, लेकिन पूरी दुनिया को वेदांत और आत्मविश्वास का संदेश देना यह उनका कर्म था। मित्रों, भाग्य तभी तक हावी है जब तक आप उसे स्वीकार करते हैं। जिस दिन आप कह देंगे, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, उसी दिन से वो अदृश्य रेखाएं भी कांपने लगती हैं जो आपको बांधती थीं। और यहीं पर श्री कृष्ण की शिक्षा सबसे प्रासंगिक हो जाती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा, उमुन्यामी उषु या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जिसका अर्थ है, जो सोचता है कि वह किसी को मार सकता है और जो सोचता है कि वह मारा जा सकता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न मारती है न मारी जाती है। तो बताइए, जो आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, क्या उसका भाग्य किसी कागज पर लिखे शब्दों से तय हो सकता है? नहीं, आत्मा की शक्ति अनंत है, और जब आप आत्मा की राह पर चलते हैं तो आपका भाग्य केवल भविष्य नहीं रहता, वह एक अवसर बन जाता है। आज आपका जीवन जैसे भी है, टूटा हुआ हो, भटका हुआ हो, थका हुआ हो, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक अध्याय है, और उस अध्याय का शीर्षक आप खुद लिख सकते हैं। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, आपका उत्तरदायित्व करता है। और अगर आप सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, जो मिला है वो तुम्हारी नियति नहीं, तुम्हारी प्रारंभिक अवस्था है। जैसे बीज की नियति पेड़ बनना है, वैसे ही तुम्हारी नियति भी खिलना है, लेकिन तब जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे। दूसरी बात, ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो,
वह देता है जो तुम योग्य हो। इसलिए हर असफलता एक संकेत है और मेहनत एक साधना। तीसरी बात, अगर राह कठिन है तो समझो मंजिल महान है, क्योंकि कमजोर भाग्य वाले लोग नहीं होते, कमजोर विश्वास वाले होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन ये सिर्फ सांत्वना के शब्द नहीं हैं, ये चेतावनी भी हैं कि तुम अपने वर्तमान को अच्छा बना लो, नहीं तो भविष्य भी वर्तमान जैसा ही होगा। तो अब प्रश्न आपसे है, क्या आप अपने वर्तमान को इतना निखार सकते हैं कि भाग्य भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए? क्या आप अपनी हर हार को सीख में बदल सकते हैं? क्या आप सिर्फ बैठकर भाग्य को दोष देने की बजाय अपनी आत्मा के स्वर में कह सकते हैं, मैं अर्जुन हूं और मेरे भीतर श्री कृष्ण की आवाज है। याद रखिए, भाग्य तब तक अजेय है जब तक आप उसे चुनौती नहीं देते। एक बार उठ खड़े होइए और देखिए, वो भाग्य जो आपको दबा रहा था अब आपकी राह के नीचे की सीढ़ी बन जाएगा। तो मित्रों, इस जीवन को कोसिए मत, उसे जीने का साहस कीजिए, क्योंकि जब साहस सामने आता है तब भाग्य रास्ता बदलता है। अब निर्णय आपका है, आप अपनी कहानी भाग्य से लिखवाएंगे या फिर अपनी आत्मा से? आपका मार्ग क्या होगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो इसे साझा कीजिए, ताकि और भी लोगों का भाग्य उनकी मुट्ठी में आ सके। जय श्री राधे कृष्ण।